ना कि अब अगर यहाँ ये सब कुछ हुआ तो मैं फिर अकेला नहीं आऊँगा। और उसके बाद फिर हकीकी आज़ादी को मौत आ गई थी, मौत आ गई थी यार। तुम्हें ये वतन जहां हम आज आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, जहां हम बेखौफ ख़तर ज़िंदगी गुजारते हैं, इस वतन अज़ीज़ का क़याम किसी भी मोअज़्ज़े से कम नहीं था और इसकी हिफाजत भी करामत है। जब ये लीडर ही नहीं थे, ये पॉलिटिशियंस ही नहीं है, ये 2 नंबर पैराशूटर्स हैं जो दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आए हुए थे पार्टी में। और मैं जब उस वक्त इमरान खान को कहता था कि ये हकीकी आज़ादी के अलमबरदार नहीं है, ये तुम्हारे जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे जो हैं वो गूंज उठे। खैर हमारे मुल्क में यही है कि जो रोने वाली चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हमें रोना आना चाहिए, जो रोने का मकाम होता है, अपना कद पता है, अपना साइज पता है, तुम्हें अपना जुस्सा पता है, तुम्हें स्टेट का हुलिया भी तो पता है, तुम्हें स्टेट की साख्त भी तो पता है, तुम्हें इदारों की पहुंच भी तो पता है भाई। तुम क्यों बिलावजा पराए फड्डे में जाकर के और क्या खान से व्यूअरशिप मिलती है, खान से थोड़ा सा बजट। अरे यार खान ने आज तक कुछ दिया किसी को? खान ने क्या दे दिया? खान ने तो किसी को कुछ भी नहीं दिया। जो उनके साथ थे, जिन्होंने अपने कंधे दिए खान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, खान उनके जनाजों में नहीं जाता। तुम्हें क्या दे देता वो? अब वो देखो हारे हुए जुआरी की तरह बैठे हैं, पिंकी पीरनी के साथ लूडो खेल रहे हैं। कुछ दिनों में पिंकी पीरनी धर ली जाएंगी, उसके बाद वो कुछ दिन और वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद मारे तन्हाई के जब बस नहीं चलेगा तो फिर उनको भी जूते मार के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर उनका एग्जाइल बैरूनी क़ुव्वतों के दबाव पर, जिसके लिए बेताशा कोशिशें अमरीका बहादुर की जानिब से की जा रही हैं, उनके साबिक ससुराल की जानिब से की जा रही हैं। जब ये कहा जाता है कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की मुहाफ़िज़ है, तो यकीनन ऐसा दिखाई भी देता है और वो ऐसा करती भी हैं और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये निशाने हैदर, सैकड़ों जुर्रत के सितारे और जवानों के सीनों पर सजे तमगे ऐसे ही नहीं मिलते। कुर्बानी देना पड़ती है, माजूरियाँ मुकद्दर बनाना पड़ती हैं। कभी सर्द रातें पहाड़ों की चोटियों पर, तो कभी तपते सहरा पर वतन की सरहदों की हिफाजत करना पड़ती है। मुहाफिज जागता है तो वकील सोते हैं, मगर गर्म ख्वाबगाहों में ज़िंदगी बसर करने वालों को इसका एहसास नहीं होता। अफ़वाज पाकिस्तान को कई महाजों पर बरसरे पैकार रहना पड़ता है। आम तासुर तो यह है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन से खतरा लाहक है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि वतन अजीज़ को जितना खतरा बैरूनी दुश्मन से, उसी कदर अंदरूनी दुश्मन की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है। और अंदरूनी दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है। बैरूनी दुश्मन अपनी दुश्मनी में वाज़ेह होता है, मगर अंदरूनी दुश्मन छुपा होता है, पोशीदा होता है और उसकी शनाख्त आसान नहीं होती। मगर अफ़वाज पाकिस्तान ने इस मुश्किल और छुपे हुए दुश्मन पर भी काबू पाकर मुल्क में अमन बहाल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और कर भी रही है। अच्छा, जैसा कि रवा माह ये जो 9 मई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिनकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। कहीं बानिए पाकिस्तान से मंसूब रिहाइशगाह को जलाया गया, कहीं इस वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने देने वाले हीरोज़ के मुजस्सिमात की बेतौकीरी की गई, कहीं रोज़ कुर्बानियाँ देने वाली अफ़वाज पाकिस्तान की तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो कहीं सिविल तनसीबात और इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया। वो काम जो बैरूनी दुश्मन 75 बरसों में नहीं कर सका, अंदरूनी दुश्मनों ने करके दिखाया। मगर फिर कौम जाग गई, अंदरूनी दुश्मनों को पहचान गई। फिर मुल्क के चप्पे चप्पे पर अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए, शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। अच्छा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि किसी को भी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र ख़ानदानों की मकरूज़ रहेगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है और इनमें वो तमाम शोहदा शामिल हैं जिन्होंने जिद्दोजहद पाकिस्तान से लेकर आज तक इस वतन अजीज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, अगर उनका एग्जाइल नहीं हुआ तो इमरान खान को कैद से निजात नहीं मिलेगी। इमरान खान कैद में ही एक्सपायर होंगे। इन्होंने मजाक समझा हुआ था, आर्मी चीफ के गिरबान पे हाथ डाल दिया। DGI के बारे में वो DG करके मजाक कर रहे थे। ये इनको लग रहा था कि ये इमरानडू मीडिया जो है, ये समी इब्राहिम जैसे जो टुच्चे हैं, ये इनको कुछ समी इब्राहिम की अल्लाह माफ़ करे। हमने ट्रांसमिशन, अब वही मुंह खुलता है तो फिर बहुत सारी बातें। जब मैंने ज्वाइन किया तो हमें एक दिन प्रोग्राम में
मैं मेरे ख्याल से शायद यही कोट पहने हुआ था। तो वो मुझे आकर के जी ब्लैक पट्टी बांध दी। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहने लगे सर वो समी इब्राहिम साहब को डब्बू ने मारा है। मैंने कहा यार इतनी देर में मारा है? खैर बहरहाल हम गए, बैठे जाकर के हमने अपना प्रोग्राम किया और आ गए। समी इब्राहिम डब्बू चौधरी से पिटा और कहाँ खज्जल नहीं हुआ, कहाँ ख्वार नहीं हुआ FIR कटवाने के लिए। FIR कटवाने के लिए चैनल का MD था, चैनल का MD। और मैंने टेलीविजन पे कहा था, मैंने कहा फवाद चौधरी मैं तुम्हारा बाजू उखाड़ लूंगा, मैं तुम्हारा बाजू उखाड़ लूंगा अगर मेरी तरफ देख करके तुमने आंख यूं कर ली। और फवाद चौधरी उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर था इन्फॉर्मेशन। साहब आप लोगों से किस किस के राब्ते हो रहे हैं, कौन कौन आएगा पीपल्स पार्टी में? मेरे साथ प्रोग्राम में पिछले हफ्ते में भी जितने लोग मौजूद थे वो कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं दरवाजे बंद हैं, जरा इशारा देते किन लोगों के लिए दरवाजे बंद है। दूसरा सवाल मेरा ये कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी मेच्योर सी पार्टी है, आप लोग दिल में ग्रजेस रखते ही नहीं, आप लोगों ने भी दरवाजे बंद कर दिए कुछ लोगों के लिए। हमारे दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन सुनने में आ रहा है कुछ लोगों के लिए बंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और ना ही हम किसी से टेबल टॉक या सुन लें बात करने से कोई हमने तो हमेशा बात की है कि सबसे बात की जाए। मैं सिर्फ एक अर्ज करूं, मुझे कुछ लोगों के लिए बड़ी इज्जत हुई दिली तौर पर। मिसाल के तौर पर इनके मौलवी महमूद मौलवी साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर, और वो इनके बड़े करीबी थे, हालिया जीते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इनसे लाताल्लुकी की और इस्तीफ़ा भी दिया, वो सीट भी नहीं रखी अपने पास। तो ये उनका बड़ापन है। इसी तरह और बहुत देखें, अब ये खुल के एक्सपोज हो चुके हैं खान साहब कि इनका सब कुछ अपनी ज़ात के लिए है कि मैं गिरफ्तार ना हूँ, मैं इक़्तिदार में रहूँ, फिर ये सब की कुर्बानियाँ देने से कोई गुरेज नहीं कर रहे। तो अब ये सिलसिला जो है इनका, ये जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पर कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, वो कोई जिस्मानी कत्ल नहीं था, वो सियासी कत्ल ज़रूर है कि अपने आसिफ साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत से इनका सियासी कत्ल किया है। अब ये तारीख़ में जब भी कभी जिक्र आएगा खान साहब का तो यही आएगा कि जी इमरान खान कामयाब क्रिकेटर और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, ये टाइगर नहीं है, ये तुम्हारे चूहे हैं, और देखना ये मेंढकों की तरह पुदक के निकलेंगे जब तुम इनके ऊपर को तवा गर्म होगा। तो तवा अभी गर्म भी नहीं हुआ, सिर्फ उम्मीद हुई है कि गर्म होना है, तो उसमें मेंढक जो है पुदक के निकल गए हैं। तो इमरान खान कहता था मुझे नहीं, ये टाइगर्स हैं, तुम देखना ये कैसे खड़े होंगे और ये करेंगे तो वो करेंगे। तो आज इमरान खान भी सोचता होगा कि मुबश्शिर लुकमान जो बातें मुझे कहता था, जिसके मुतल्लिक कहता तो सही था। उस पर हम कहका लगा के उस बात को हवा में उड़ा देते हैं। तो कभी कभी वैसे ये कहका भी मानी खेज़ होता है, ये बेबसी की अलामत भी होता है जब आप कुछ ना कर सकें। अच्छा, असद कैसर साहब का तो ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने 6 FIRs का रिकॉर्ड उन्हें पेश कर दिया। अब यहाँ पर यौम तकरीम शोहदा है। मैं समझता हूँ कि इस दिन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, एक मामला जो है वो आप समझ लें। और यहाँ पर एक जानिब तो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, नवाज शरीफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को मैं स्टेटमेंट दागना कहूँगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है कि जी अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया, डिक्टेटर्स को इस अदलिया ने खुशामदीद कहा और इस तरह की चीज़ें। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि 9 मई के शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। इन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया, जहाँ DG रेडियो पाकिस्तान ने उन्हें 9 मई के वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी और इन्होंने ये बताया कि जी इसी इमारत में, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इसी इमारत में 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई थीं और यहाँ पर 9 और 10 मई को दिलखराश वाक़यात पर पूरी कौम जो है उसके दिल रंजीदा हैं। तारीख़ी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी और इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। कुछ